हेलो एवरीवन, डिवाइन टच 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड पिक कार्ड रीडिंग है। आपके सामने 2 कार्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट लिखा है उसमें। आपको अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त। तो ये जो पहला कार्ड है यहाँ पर है ACEGIKMOQSUWY और सेकंड कार्ड जो है उसमें है BDFHJLNPRDVXZ। ठीक है, सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ये कार्ड नंबर 1 है, ये है कार्ड नंबर 2। स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपके पर्सन का नाम है कार्ड नंबर 1 में, तो हम उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और मुझे बताएं कि इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं। ओके, चलिए। सो है द सन, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द डेविल, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। एक कार्ड और निकालेंगे, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। ओके, सो यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो कैप्रिकॉन हो सकती है, मकर राशि हो सकती है इनकी। इसके अलावा यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इनकी जो अंतरात्मा है वो कहीं ना कहीं जागृत हो रही है, या इनको कोई होप मिल रही है लाइफ में, या कुछ ऐसा मतलब गाइडेंस मिल रहा है जो अब तक इनको नहीं मिला था, ऐसा दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ इनके साथ हो रही है जो अब तक नहीं हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी गाइडेंस मिल रखा है, पॉजिटिविटी है राइट नाउ। जो भी ये कदम उठा रहे हैं उसकी तरफ ये पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो इनको अभी तक चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे आगे बढ़ना है रिलेशनशिप में, कैसे काम के लिए आगे बढ़ना है, कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ना है, चीज़ें क्लियर नहीं थी क्योंकि ये एक्शन नहीं ले रहे थे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आज ये जो थॉट है इनकी काफ़ी कुछ क्लियरिटी के साथ में है, बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो रिलैक्स वाली फीलिंग है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने एक स्ट्रेटजी बना ली है, उस स्ट्रेटजी पर काम करना चाहते हैं, और इनको जो स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है वो स्ट्रेटजी पर फोकस है, और इनको एक भरोसा है कि इनकी जो स्ट्रेटजी है वो सही है। इनको ये चीज़ फील हो रही है, और यहाँ ये भी फील हो रहा है कि एक आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ इस तरीके का है कि ये आपको आपके अलावा किसी चीज़ के लिए नहीं सोच सकते। मतलब आपके साथ में इनका कनेक्शन बहुत गहरा है जिसको ये फील कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इन्हेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, और उस पर ज़्यादा काम करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर उस पर एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ ये पर्सन हो सकता है आपको आज याद करें, आज आपसे बात करें, कनेक्ट हों आपसे, और आपके साथ में अपनी पुरानी बातों को याद कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है। और ये आपको अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में हो सकता है कुछ बताएं, या फिर कुछ ऐसे हिंट दे सकते हैं कि क्या चाहते हैं, किस तरीके से ये फ्यूचर को देख रहे हैं, किस तरीके से ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं अपने और आपके लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक बात होती है नो कॉन्टैक्ट की, यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इनको आपकी याद आ रही है। अब इनकी आत्मा ने इनको कहीं ना कहीं झकझोरना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं इन पर एक ग्लानि भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं डाल दिया है मन में। आत्मा ने कहीं ना बोझ फील करा रहे हैं कि आप जो हैं
ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको कनेक्ट होना चाहिए। मतलब बार बार आपके बारे में सोचने की एक वो प्रक्रिया, इनकी आत्मा इनको बार बार याद दिला रही है आपकी, ठीक है। और इनकी जो हरकत है, आपको इग्नोर करना, नो कांटेक्ट में रहना वगैरह वगैरह, वो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं उनको धिक्कार रही है। अब इनको आपकी याद आ रही है और ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ में ये एक ऐसा कनेक्शन फील कर रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, अच्छी बातें याद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में रिकनेक्ट भी हो सकते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, रिकनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी यहाँ पर इनके पर्सन जो हैं कांटेक्ट कर सकते हैं आपके साथ में। ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, रीयूनियन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये रीयूनियन तो करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो मन है, दिस इज़ नॉट प्योर, ठीक है, लाइक यू। इनका दिल आपकी तरह प्योर नहीं लग रहा मुझे, पता नहीं, ऐसा लग रहा है इनका दिल जो है वो प्यार का जो लेवल आपका है उस लेवल को ये समझ ही नहीं पाए, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अपने तरफ से है, ये अपनी हर चीज़ को अलग लेवल में देखते हैं, बट आपके साथ के जो रिलेशनशिप है उसको एक अलग से, मतलब लस्टी बिहेवियर ज़्यादा है उसमें, ठीक है, प्योरिटी कम है। ओके, चलिए और देख लेते हैं। सो यहाँ पर है द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है, और है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, एंड यहाँ है अगेन 8 ऑफ कप्स, एंड वो भी 8 ऑफ कप्स के नीचे, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। ओके, अभी हम देख रहे हैं एक और कार्ड, दैट इज द टावर। ओके, टावर का कार्ड है और यहाँ पर है द लॉर्ड का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने कामों पर ज़्यादा फोकस तो कर ही रहे हैं। इस रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा बड़ा बना के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो ज़्यादा दिखा रहे हैं, या जो मस्कुलाइनिटी है ज़्यादा दिखा रहे हैं। आपकी बातों को वो सेकंड लेवल पर कर दे रहे हैं। वो लग रहा है उनको कि आप अपनी बातों को ज़्यादा आप पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में ज़्यादा दिया है, इस रिलेशनशिप को ज़्यादा इन्होंने चलाया है बजाय कि आपने, ठीक है। आपके लिए ये पर्सन ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं आपके लिए, उन चीज़ों को भी बदला है जिसको आप पसंद नहीं करते थे, उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाला है जिन्हें आप पसंद नहीं करते थे। तो ये सारी बातें ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, उनकी राइट नाउ ये करंट फीलिंग है। आपके साथ में एक ऐसा बिहेवियर है इनका जो उसको ये इम्प्रूव करना चाहते हैं। हालांकि ये अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, चाहे ये आप पर अपना एक ईगो दिखाते हों, चाहे ये अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझते हों, लेकिन ये अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ में इनका जो रिलेशन है उसको बेहतर बनाने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट। ये पर्सन जो हैं अपनी बातों को लेकर बहुत खुश हैं। किस बातों को लेकर खुश हैं? ये आपके और अपने रिलेशनशिप की मैं मतलब कुछ ऐसी डिमांड्स आपके सामने रखना चाहते हैं जो कि इलीगल हो सकती हैं, या फिर जो ठीक नहीं हो सकती हैं, या जो इसको आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन वो खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप उनकी बात मानेंगे, और वो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, और ये वापस से आ रहे हैं आपके पास क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें ऐसी होती हैं, आपके इंटीमेसी की बातें ज़्यादा होती हैं, और इन बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे ये रखते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये पर्सन जो है ये सोचते हैं कि आप जो है इनकी हर बात मानोगे, ये भी चीज़ है, आप इनकी हर बात मानोगे, इनको ये चीज़ लगता है, ठीक है। मतलब आप थोड़ा बहुत नानुकुर करके बात मान ही जाते हो, ऐसा इनको लग रहा है। लेकिन हाँ, फिलहाल ये अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा बड़े हैं। ओके, इंटेंसिटी का कार्ड है, इनकी इनर फीलिंग हम देख लेते हैं। इंटेंसिटी है, ओके, एंड देन सप्रेशन and healing and
कंप्लीशन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कॉन्शियसनेस। तो इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो आभास है कि ये सही गलत क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ ये आपके साथ आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो जल्दी से जल्दी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अपनी थॉट को कहीं ना कहीं आप पर थोपना भी चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, अपनी बात भी कहना चाहते हैं, सो दैट आपके एक्शंस को वो जान सकें। और यहाँ ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि ये अपना एक हीलिंग प्रोसेस से भी गुजर रहा है। हीलिंग प्रोसेस किस चीज़ की हो रही है? हीलिंग प्रोसेस हो रही है क्योंकि अब तक जो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं थी या जिन पर ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे, वो प्रोसेस जहाँ इन्होंने हीलिंग स्टार्ट की तो वहाँ से ये पर्सन जो है अपने एक्शंस के बारे में ज़्यादा क्लियर हो पाए हैं। उनको एक्शंस को किस तरह से लेना है, ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक दुविधा थी, कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर था, दबाव था, उससे बाहर निकल रहे हैं ये पर्सन। और इस दबाव से बाहर निकलकर ये करेक्ट एक्शन ले पाएंगे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग, ये उनकी मनोदशा, ये रीडिंग है, ये समय की उनकी थॉट जो चल रही है वो है। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम भी फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट कार्ड, अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है, हम देखते हैं उनकी थॉट क्या है इस वक्त, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। चलिए सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि जो इनके पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, शफल और ओके, तो क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन? तो है जस्टिस, ओके, एंड पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एंड दैट इज नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके साथ में अपने आप को बहुत हैप्पी फील करते हैं, परिपूर्ण फील करते हैं, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एक बेहतरीन तरीके से देखते हैं जिसमें कोई भी कमी नहीं होती। फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है ऐसा फील करते हैं। आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आपके साथ में जो रिलेशनशिप है उसको बेहतरीन बनाना चाहते हैं, नपातुला बनाना चाहते हैं। नपातुला का मतलब होता है जिसमें कि कोई भी तरीके का गलत बिहेवियर ना हो, ज़्यादा अति किसी की भी चीज़ की ना हो, अति सर्वत्र वर्जित, वो वाली चीज़ वो यहाँ चाहते हैं। आपके साथ जस्टिस देना चाहते हैं, आपको ये भी है। आपको हमेशा जानना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ ये पर्सन हमेशा आपको, चाहे कितने ही साल पुराना आपका रिलेशनशिप है, कितने ही साल बीत गए हों, कितना ही आप बात करते हों, ये पर्सन आपसे कभी बोर नहीं होते। यहाँ पर ये एक इनकी क्वालिटी दिखाई दे रही है मुझे। आपको हमेशा जानने की उत्सुकता इनके पास होती है, हमेशा खुशी होती है जब भी आपसे बात कर रहे होते हैं। आपको एक बेहतरीन इंसान की तरह दिखते हैं जो स्टेबल है, पॉजिटिव है, लविंग है, केयरिंग है, पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, स्टेबल है अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें आपके लिए वो सोचते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा ही अपना एक विज़न है आपका, बहुत ही खूबसूरत विज़न है, उस पर काम करना चाहते हैं और उस विज़न के हिसाब से आप चल रहे हैं। मैच्योरिटी आपकी बहुत ज़बरदस्त है, मैच्योरिटी लेवल है आपके अंदर, आप कभी भी बचपना नहीं करते हैं, वो चीज़ उनको पसंद आती है। यू आर बेटर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, आप जो हैं चीज़ों को, परिस्थितियों को, लोगों को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से चीज़ों को आप ऐसा करते हैं कि हाँ मुझे पता है, सो दैट आप किसी भी, अगर आपसे उन्हें कभी कम्युनिकेट करना होता है तो ये नहीं होता है कि क्या, कैसे, क्यों वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चंस कम होते हैं आपकी तरफ से। आप जो हैं आपके पर्सन यही सोचते हैं कि ये पर्सन जो हैं जो हमेशा मेरी बात को तुरंत समझ जाते हैं। आजकल लेकिन थोड़ा सा इनको डिस्कम्फर्टेबलनेस चल रही है कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम इनके साथ में यहाँ पर दिखाई दे रही है इस वक्त। चलिए और देख लेते हैं इनकी रीडिंग, इनके मन की बात क्या है इस वक्त और क्या चल रहा है इनके मन में। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
ओमेन की राशियाँ बताना ज़रूर चाहूँगी, मैं राशि बताना भूल गई आपको। तो ये है तुला राशि, लिब्रा, ओके। इसके अलावा ये पर्सन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि है ये पर्सन। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए क्योंकि मैं बातों में भूल गई, नहीं तो कुछ लोगों को राशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जानना। सो ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, ओके। एंड यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड दिस इज डेथ। एंड वन मोर कार्ड आई वॉन्ट। सो यहाँ है ओके फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। तो देखिए इनके पास, इनको ये फील होता है कि आप एक कम, आपकी जो एज है आप उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लेवल है इट्स बेटर मीन्स वो हाई है आपकी एज से। आप समझदार हैं काफ़ी, आप अपनी आपका विज़न बहुत ही क्लियर है अपनी लाइफ को लेकर, और आप पॉजिटिव हैं, ना केवल सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए, सोसाइटी के लिए। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो काफ़ी अच्छी हैं। मन में बहुत कुछ सोच है आपकी कि ये करना है, वो करना है, काफ़ी कुछ सोचते हैं आप। वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये आपको एक गंभीर इंसान की तरह भी देखते हैं, जो कि अपने एक्सपीरियंस पर ध्यान देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा आप एक ऐसे इंसान की तरह रहते हैं जो कि ज़्यादा ही एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आपके पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं इस वक्त कि आप कितना ज़्यादा, मतलब वो इस वक्त उनकी सोच जो है आपके ऊपर ज़्यादा आ गई है। अचानक से ये जो पर्सन है आपके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बट आप ही के लिए सोच रहे हैं कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी रखते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ये सारी खूबियाँ जब वो आपके अंदर देख रहे हैं, ये सारी क्वालिटीज़ जब वो आपके अंदर देख रहे हैं, तो इनको एक ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ एक एक्शन ऐसा लेना ही चाहिए, लाइक इस वक्त पर, जो कि पॉजिटिव हो, ना केवल सिर्फ पॉजिटिव हो बल्कि एक मतलब होता है ना, एक फर्म डिसीजन होना चाहिए। वो आपकी तरफ वो लेना चाहते हैं। वो हो सकता है एक बहुत बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे हूँ। यहाँ पर बदलाव कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि आपके साथ इनके फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके, जिससे कि आपका जो फ्यूचर है वो इनके साथ में बेहतरीन हो सके। कुछ ऐसी सोच के साथ में ये पर्सन आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरीके के बदलाव वो अपनी लाइफ में करने वाले हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब तक वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कर पा रहे थे जिससे कि आप उनकी लाइफ में कनेक्ट हो पाओ प्रॉपरली। लेकिन वो अब ये सारी चीज़ें जब सोचते हैं, यहाँ पर ये सब चीज़ें जब सोचते हैं आपके बारे में, आपके जैसे पर्सन के बारे में, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, तो वो ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से कहीं भी जाओ। ऐसा वो नहीं चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। चलिए और देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स के बारे में जो अभी हैं। चलिए ओके, सो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड सबसे पहला, फिर है पार्टिसिपेशन, देन द रेबल एंड यहाँ पर है स्ट्रेस, ठीक है, ओके, एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपकी और अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने और आपके रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ में किसी न किसी तरीके की पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, पार्टिसिपेशन के बारे में बात सोच रहे हैं। मतलब ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं इनके, जिस तरह से वो आपको समझते हैं वैसे ही आप उनको समझो यहाँ पर, और उनके जो भी स्ट्रेस लेवल हैं, जो भी मूड स्विंग्स होते हैं या जो भी स्ट्रेस लेवल्स हैं, उनको आप समझें, उसके हिसाब से इनके साथ में सहयोग करें। और यहाँ ये भी जानते हैं वो कि जैसे कि हमने देखा रेबल का कार्ड आया है, तो यहाँ वो कुछ तो ऐसा बदलाव करने वाले हैं जो अब तक नहीं किया था। वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐसा सिंपल नहीं होने वाला है, उनके मन में चल रहा है कुछ बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा जो डिफरेंट है, मतलब इट्स लाइक मोर डेंजरस, ऐसा कुछ सोच रहे हैं वो करने के बारे में। और अभी आगे के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट से निकल चुके हैं,
फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर को ब्राइट करने के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर को बेहतरीन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्यूचर ओरिएंटेड चल रही हैं इनके मन में राइट नाउ। ठीक है, तो ये इस वक्त इनके मन की सोच है। आई होप आपको आपके साथ में रिलेट करे। अगर आपके साथ रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।